कि जिस रास्ते पर मुख्यमंत्री चल रहा है, जिस प्रकार से राज्य को वो चलाना चाह रहे हैं, तो रास्ता तो लगता है कि हटवार की ओर जाते हुए दिख रहा है। अपनी राजनीति गुटी सेकने के लिए जो मुद्दा यहाँ का है वो मुद्दा वो दिल्ली के माथे फोड़ा है। दिल्ली क्या करेगी उसमें? भाई आपके जिम्मे आप करो ना कि भाई बिहार की तरह यहाँ भी वैसे लुटेरे को हम लोग बैठा दिए। तो एक बार जनता गलती की, दोबारा जनता गलती करने वाली नहीं। लालू यादव वहाँ थे, यहाँ हेमंत सोरेन है। अंतर करें, हमारे साथ एक समर्थकों का हुजूम है जो 24 में आपका सफाया कर देगा। जनता ने आपको चुना, लेकिन लूटने के लिए आपको नहीं चुना। अब मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई हेमंत सोरेन जी थोड़ा अपने पिताजी से भी थोड़ा पूछ लेते ना। उनके पिताजी तो जेल में थे, किस कारण से गए थे जेल? सुबह आप उठते हैं और फेसबुक पे कुछ लिख देते हैं, अखबार का कटिंग डाल देते हैं ट्विटर पे, कभी रिम्स का घटिया स्थिति, कभी बिजली, कभी कुछ, और सबको भ्रष्टाचार से आप जोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हर काम जो सरकार कर रही है वो भ्रष्टाचार के लिए ही कर रही है? फिर लोग गांव में क्या कहते हैं, बाल मेरा थोड़े ऐसे पका है। जब आप सुनवाई किए होते तो फिर ईडी को ये दखल देती ही नहीं। आपने कुछ किया नहीं तो आज ईडी जांच कर रही है। तो ईडी जांच करेगी तो आप ही से पहले पूछेगी कि भाई आपने क्या किया इस बार। आप लोग झारखंड बचाओ हेमंत भगाओ इस तरीके का नारा देकर जब पब्लिक के बीच जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड मिल रहा है? अरे ये लोग तो व्यापारी के लिए तो लुटेरा है। अब लुटेरा तो कहीं भी भाग सकता है। सत्ता पर पक्ष और विपक्ष दोनों में टीका टिप्पणी तो चलती रहती है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन जब आवाज़ में एग्रेशन आ जाए, हर मौके पर दूसरे को कमतर बताया जाए, भ्रष्टाचारी बताया जाए, तो क्या ये सिर्फ एक तरीका होता है अपने कार्यकर्ताओं या अपने समर्थित लोगों तक पहुंचने का, या इससे इतर? हमारे साथ बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं। आपत्ति इस बात को लेकर है कि कह रहे हैं कि बीजेपी अब कोर्ट भी बन रहा है, जनता में दलील देता है, फैसला सुना देता है, जेल जा रहा है। मतलब ऐसे चलता है लोकतंत्र? इतना छटपटाहट कुर्सी का? देखिए, फैसला तो अदालत ही सुनाएगी, लेकिन जो सामान्यतया पुराने अनुभव से, आखिर लोग गांव में क्या कहते हैं, बाल मेरा थोड़े ऐसे पका है, यह अनुभव से पका है, देखते देखते पका है। तो आखिर हम लोग समाज में देखते हैं जो लोग इस प्रकार के गलत काम करते हैं, उसे गलत काम करने वालों की जगह कहाँ है, ये हम लोग पूर्व में देखे। अगर पूर्व क्या, बिहार सरकार को देख लीजिए। बिहार में जो पूर्व में सरकार थे लालू यादव की, उस समय बहुत सारे वहाँ भी गड़बड़ी हो रहा था, और फिर उस समय भी भारतीय जनता पार्टी उनको आगाह कर रहे थे कि भाई यहाँ हो रहा है, वहाँ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे। और अंत में जब सीबीआई जांच हुई तो जो परिणाम होना था, उनको जेल जाना लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा, फिर जेल की यात्रा करनी पड़ी, जो यात्रा अभी तक उनकी समाप्त नहीं हुई है। तो हमने कहा कि भाई ये तो अनुभव से आदमी देखता है, फिर कानून में भी प्रावधान है, जो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, माल मुद्रा नोच करके इकट्ठा करेंगे, जब उसका पकड़ाएगा तो उसकी जगह कहाँ होगी? उसकी जगह तो वहीं जाते हुए दिख रहा है, उसकी रास्ता वही हटवार की ओर दिख रहा है। तो इसमें जज का क्या जरूरत है? इसमें लालू यादव वहाँ थे, यहाँ हेमंत सोरेन है। अंतर करें, हमारे साथ एक समर्थकों का हुजूम है जो 24 में आपका सफाया कर देगा। बोला आखिरी फैसला तो वही करेगा ना, जनता बता देगी कि किसके साथ। तो फिर अदालत की ज़रूरत नहीं होती, पर इतनी सारे जो एजेंसी है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। भाई कानून बनी हुई है, डेमोक्रेसी में संविधान है, जो जनता के द्वारा भी सरकार चुनी जाती है, वो संविधान सम्मत वो चलती है, विधि सम्मत वो काम करती है। अगर विधि से भटक करके काम करती है तो फिर उनको उसका दंड मिलता ही है। अब मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई हेमंत सोरेन जी थोड़ा अपने पिताजी से भी थोड़ा पूछ लेते ना।
उनके पिताजी तो जेल में थे। किस कारण से गए थे जेल? जब रिश्वत कांड हुआ था सांसद में, पैसा लिए थे नरसिंह राव से उस समय। तो वो भी तो जनता के द्वारा चुने हुए थे, 5-6 एमपी लोग चुने हुए थे। तो कहने का अर्थ है कि जनता ने आपको चुना, लेकिन लूटने के लिए आपको नहीं चुना है। आपको चुना था कि लूट को रोकने के लिए आपको चुना था, लेकिन आप तो लूटने में लग गए। जब आप लूटेंगे तो फिर उसकी रास्ता तो उसी की ओर है। आगे भी जनता चुनेगी, हम ही को चुनेगी और किसी को नहीं चुनेगी। देखिए, आगे तो किसको चुनेगी इसका तो अभी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि आगे भी चुनेगी, लेकिन कोई गड़बड़ी करेगा तो आगे भी उनको दंड भोगना ही पड़ेगा उनको। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि आपको जनता ने जो मैंडेट दिया थोड़े देर के लिए, लेकिन आज के तारीख में जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। जनता आज समझदार है, जनता जान रही है, समझ रही है, और अब तो लोगों ने पहचान लिया कि अपने आप को ये क्या बोलते हैं, बदनामी आने वाला कल में झारखंड की जनता ये लेना नहीं चाहेगी कि भाई बिहार की तरह यहाँ भी वैसे लुटेरे को हम लोग बैठा दिए। तो एक बार जनता गलती की, दोबारा जनता गलती करने वाली नहीं है। अभी कह रहे हैं कि लगातार जो केंद्र को भेजा प्रस्ताव उस पर चुप हो जाती है बीजेपी, कहीं उस बात का जिक्र नहीं करती। क्यों नहीं करती? हम लोग कहाँ चुप है भाई, हम लोग सब जगह बोलते हैं भाई। हम तो हेमंत सोरेन जी को बताना चाहिए, पिछले दफ़ा चुनाव हुआ तो क्या कहा था, 1932 हम पास करेंगे। ये तो नहीं लिखा था अपने घोषणा पत्र में, ये तो नहीं कहा था जनता को कि हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, 27% रिजर्वेशन देंगे, तो ये तो नहीं कहा था। हमारा ये कहना है कि भाई अगर जो काम राज्य सरकार को करना होता है और जो काम केंद्र सरकार को करना होता है, जो राज्य सरकार को करना तो राज्य सरकार को करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार तो कर नहीं रही है। अपनी राजनीति गुटी सेकने के लिए जो मुद्दा यहाँ का है वो मुद्दा वो दिल्ली के माथे फोड़ा है। दिल्ली क्या करेगी उसमें? भाई आपके जिम्मे आप करो ना, आपको जनता ने चुना, आपने जनता को कमिट करके आए हैं, तो आपको उसको पूरा करना। अब केंद्र के मत्थे उसको क्यों मार रहे हो? तो ये कोई मतलब नहीं है। जनता इस बात को बखूबी समझ रही है। आप जितना पीठ अपने आप को थपथपा लीजिए, लेकिन जनता तो जान रही है। एक और बात निकलकर जो सामने आई है कि राज्य में अभी जो वातावरण आप लोगों ने ऐसा पैदा कर दिया है, बोल रहा है एजेंसी के मदद से, कि हर कोई भय के माहौल में कब किसके घर में घुस जाए, कब किसको सम्मन दे के बुला ले। अरे कोई सिस्टम होता है कि जो भाजपा के खिलाफ है वो मतलब कानून के खिलाफ है, ऐसा ये दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, जो चोरी करेगा डर उनके अंदर में भी पैदा होगी। दूसरे लोग क्यों डरेंगे भाई? डर रहे हैं इसका मतलब गड़बड़ किए है। अगर गड़बड़ नहीं किए होंगे तो अफसर क्यों डरेंगे? जो भ्रष्ट अफसर ही होंगे या जो भ्रष्ट काम करने के लिए जिनके ऊपर दबाव डालेंगे वही डरेंगे। बाकी लोगों को किस बात की डर है? हम लोग भी सरकार चलाए हुए हैं, हमें कहाँ डर था, कहाँ भय था? भाई जो काम विधि सम्मत होगा तो उस काम को करेंगे, किसको किसी को क्यों डर होगी? लेकिन जब ये कानून के विपरीत आप काम करना शुरू करेंगे तो फिर डर होना ही चाहिए, स्वाभाविक है। अब पैसे पे भी बात आ जाए, कह रहे हमारा पैसा रखा हुआ है केंद्र, वो कब देंगे? और ये जो 5 साल का जीएसटी का ही था उसको और बढ़ाना चाहिए। हम लोग का राज अभी उतना संपन्न नहीं हुआ। देखिए, इसमें जो दो बातें हैं, जीएसटी का मामला तो जीएसटी जो मीटिंग था वहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने रखा है, वो केंद्र सरकार उस मामले को देखती है। क्योंकि पहले भी जो लोग तय किया था, सभी बैठ कर के लोग तय किया था, जो जीएसटी की जो कमेटी होती है अंतर्राज्यीय। और रही बात उनका जो 1 लाख कितना हज़ार करोड़ रुपया, तो मैंने बार बार कहा कि भाई आप एक बार ब्रेकअप तो हमें दे दीजिए, कब कब का क्या क्या पैसा बकाया है, तब तो फिर ये समझ में आएगा।
उनके बात पे विश्वास नहीं है, बोले मेरे अकाउंट में आएगा क्या? हमको उनके अकाउंट से मतलब नहीं है भाई। आप बीजेपी के सरकार के ऊपर आप सारे ठिकरा फोड़ रहे हैं, तो पैसा कब का है, कौन सी का पैसा है, तब तो देखेंगे ना ईयर वाइज कब कब क्या पैसा बकाया है, तो हम भी उनके लिए कोशिश करेंगे। वो तो कभी आज तक बताते नहीं हैं किस किस मत का पैसा है, कब का पैसा है। ये सारी चीज़ें उनको ब्रेकअप जनता के सामने बतानी चाहिए, क्या दिक्कत है। ये गाली कर रहे हैं 1,36,000 करोड़ हमें रुपया दे दीजिए। भाई काहे को लूटने के लिए थोड़े आपको मिलेगा कोई पैसा, और कौन सा बकाया ये तो देखेंगे ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, भाषण देना और फिर वो ब्रेकअप बताना, ये तो आज तक कभी हमने देखा नहीं। आप ही को पूछते हैं कि भाई आप बताओ कौन सी पैसा है, कब कब का पैसा है, किस मद का पैसा है जो केंद्र में पड़ा हुआ है, तो फिर हम लोग भी कोशिश करेंगे। फिर हेमंत जी को सुना है कि सम्मन देकर बुलाया गया है। जेएमएम कह रही है रुक जाएगा झारखंड, थम जाएगा, अगर बीजेपी अपना मनसा साफ नहीं करेगी। और ये हम लोग का मनसा सो साफ है, वो गड़बड़ करना छोड़ दे तो काहे बुलाएंगे भाई। हमने तो पहले ही सरकार को सूचित करते रहा। साहेबगंज के बारे में भी पत्र लिखे थे, धनबाद के बारे में भी पत्र लिखे थे, रांची में भी ज़मीन का लूट रहा है उसके बारे में लिखे, गिरिडीह में ज़मीन का लूट, जहाँ कहीं भी जो मेरे संज्ञान में आया सरकार को हमने लिखा। अगर सरकार खुद जांच की होती तो आज फिर ये दिन देखना नहीं पड़ता उनको। जब आप जांच नहीं करेंगे, आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर ऊपर की जो एजेंसी होती है वो कार्रवाई करती है। ये तो सिंपल बातें हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई किसी से पीड़ित होता है, पहला क्या करता है, थाना जा कर के आवेदन देता है। थानेदार नहीं सुनता है तो क्या करता है, एसपी को जाके देते हैं। एसपी नहीं सुनता है तो क्या करता है, डीजी पुलिस को देते हैं, डीआईजी को देते हैं। वो भी नहीं सुनता है तो मुख्यमंत्री को देते हैं। वो भी नहीं सुनता है तो कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो आखिर इतनी सारे जो चैनल बना हुआ है किस लिए? जब आप सुनवाई किए होते तो फिर ईडी को ये दखल देती ही नहीं। आपने कुछ किया नहीं तो आज ईडी जांच कर रही है। तो ईडी जांच करेगी तो आप ही से पहले पूछेगी कि भाई आपने क्या किया इस पर, तो बताने चाहिए इनको। तो जेएमएम कह रही है सरकार भी परेशान है राजभवन से, हर फाइल वापस कर देना, चिट्ठी आया उसको नहीं खोलना। बोला हम लोग कहाँ जाए, हम लोग का कौन सुन रहा है। हम लोग भी एक यहाँ पे तो डिस्कशन हुआ था, तो ये भी हुआ कि जो गवर्नर भाई नहीं मन लायक होंगे राज का, एक विधेयक पारित करके भेजा जाए, ऐसा संविधान बने, कानून बने कि गवर्नर हटे। देखिए अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले एक फाइल लौटा, खास करके शराब को लेकर के। हमें लगता है उसमें पहले भी अखबारों में छपा था कि जो राजस्व पार्षद है उन्होंने भी उस पर आपत्तियां कई बिंदुओं पर दर्ज किया था, लेकिन सरकार ने उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज की। और उस समय हमारे संज्ञान में भी बातें आई कि भाई ऐसा क्यों गड़बड़ी कर रही है। तो उस वक्त लोगों ने बताया था कि भाई निश्चित कंपनी का नाम भी लोगों ने लिया था और बताया हमको, और फिर हमने लिखा भी था, ट्वीट भी हमने किया था कि भाई इन कंपनियों को देने के लिए ये सारे कसरतें हो रही है, प्रयास हो रही है, जो कि एक बार सरकार ने नीलामी के लिए निकाला। उन कंपनियों को पसंद नहीं था वो नियमावली, तो उसको लोगों ने चेंज करने के लिए फिर उसको रद्द किया। और हमने जब ट्वीट किया कि भाई इन कंपनियों को देने के लिए सारे कवायद हो रही है और बाद में फिर उन्हीं कंपनी को दिया गया, तो क्या माना जाएगा? तो बिल्कुल साफ है भाई, किसी को पक्षपात करने के लिए। और उसमें भी आजकल तो हमने देखा है कि एक दिन अखबारों में हमने पढ़ा कि शायद ऐसे नियम बनाया कि भाई जो शराब बनाने वाला नीति, शराब बेचने वाला क्या बोलते हैं कंपनी जहाँ जहाँ बेचेगा, अगर घाटा होगा तो उस घाटा को किसको देना पड़ेगा, उसका दंड? जो कर्मचारी बेचारा वहाँ काम करेगा डेली वेजेज पर, पैसा पर, वो उसके जिम्मेवार होंगे। माने बड़ी अजीब तरह की। उसके लिए उत्पाद सेक्रेटरी नहीं होंगे, उसके लिए उत्पाद और एक्साइज मंत्री उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे, उसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री जिम्मेवार नहीं होंगे। उसके लिए जिम्मेवार कौन होंगे?
तो बेचने वाला जो मजदूरी पर जो काम करता है वो जिम्मेवार होंगे। भाई ऐसी एक कानून चल बनता है क्या? हमने तो शुरू से कहा रहे सरकार को क्या दिक्कत है भाई, डीसी लोगों को बोले यार उसको नीलामी करें, खत्म बात है। लेकिन चूंकि इनको पैसा लेना है, पैसा कमाना है, अपना तिजोरी भरना है, तो इसलिए इन्होंने सारे काम अपने मनमाफिक करते हैं। तो फिर राज्यपाल ने लौटाया, गवर्नर ने तो अच्छा ही किया। और हम तो कहेंगे कि इन सारे पूरे मामला को जैसे दिल्ली में जांच हो रही है वैसे यहाँ भी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से। मतलब अब इस सब के बाद पत्थर और लीज के बाद आप लोग चाहते रहे दारू में भी घुसे एजेंसी। अरे इसको जांच करनी ही चाहिए ना। अब इतना लूटेगा तो राज कहाँ बचेगा भाई। एक आखिरी सवाल है, सुबह सुबह आप उठते हैं और फेसबुक पे कुछ लिख देते हैं, अखबार का कटिंग डाल देते हैं ट्विटर पे, कभी रिम्स का घटिया स्थिति, कभी बिजली, कभी कुछ, और सबको भ्रष्टाचार से आप जोड़ देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हर काम जो सरकार कर रही है वो भ्रष्टाचार के लिए ही कर रही है? देखिए, मैं कहूँगा कि जितना मैं जान रहा हूँ, अब जिन जिन चीज़ों को मैं लिखता हूँ मैं अकेले ही बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा रिम्स को लेकर के हाई कोर्ट ने कितनी बार टिप्पणी कर चुका है। हाई कोर्ट जैसे संस्थान को बार बार अगर रिम्स के बारे में टिप्पणी करना पड़ता है और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, आज सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अगर हम उसको लिखते हैं और अखबार की कटिंग इसलिए और थोड़ा विश्वसनीयता बढ़े, ताकि लोगों को ऐसा भी नहीं लगे कि श्री बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं या अपने मन से कुछ बोल रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा लोगों को बोले यार इसको भी डाल दिया करो ताकि लोग देखेगा। तो हम फिर तो यही पूछ लेते हैं, मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे अपने कुर्सी पर? सीधा सवाल यही, जनता को फाइनल डेस्टिनेशन बता दें। हम कैसे जानेंगे? लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जिस रास्ते पर मुख्यमंत्री चल रहा है, जिस प्रकार से राज्य को वो चलाना चाह रहे हैं, तो रास्ता तो लगता है कि हटवार की ओर चलते हुए जाते हुए दिख रहा है। आप लोग लुकआउट नोटिस भी जारी करवा दे रहे हैं, आरोप ये लग रहा है जो आदमी कभी नहीं गया हो घूमने, विदेश कह रहे विदेश भाग सकता है। क्या सोच है? अरे भाई, हमने तो देखा नहीं लुकआउट नोटिस कब जारी किया था, लेकिन जारी किया तो अच्छा किया। चौधरी तो भाग रहा था थाईलैंड। यही ना कंफ्यूजन है शब्दों का, भाग रहा है और घूमने जा रहे हैं, अंतर होता है या नहीं? यार घूमने जा रहा है बड़ा मुश्किल बात है। इसके बाद वो भागे हुए क्यों थे भाई? ये तो लुकआउट नोटिस नहीं जारी करता तो पता चलता ये भी फुर, इसके बाद वो इटी खोजते रहता। ये तो अच्छा किया, ये लोग बड़ा बुद्धिमानी से काम किया। हम लोगों को भी पता नहीं था कि इन लोगों के ऊपर लुकआउट जारी हुआ है। तो जिस दिन हमने अखबार में पढ़ा कि उनको हवाई अड्डे से उनको रिटर्न किया गया, पति पत्नी को शायद, तब समझ में आया क्या रे तो ये लोग भाग ही जाता है ये लोग। तब तो फिर लोग आता पता ही नहीं चलता। फिर क्योंकि लोगों ने इतना पैसा कमा रखा है तो कहाँ कहाँ लोग इन्वेस्ट कर रखा है, तो आराम से मौज मस्ती करता। बहुत सारे लोग तो अपराधी ऐसे ही जो आर्थिक क्राइम करता है देश में और विदेश भाग जाता है। वो विदेश से एक बार भाग जाता है, फिर उसको लाने में कितना मशक्क़त होती है। फिर बाद में लोग कहता है कि नहीं साहब ये तो ईडी जाने दिया, उन लोगों को पैसा ले लिया होगा, नहीं तो जब इतना बड़ा क्राइम किया था तो इन लोगों के ऊपर लुकआउट नोटिस क्यों नहीं जारी किया था। तो ये सारे बातें तो लोग बोलते ही रहते हैं, लेकिन उन लोगों ने अच्छा काम किया था पहले से। व्यापारी भागता है, धरती पुत्र नहीं भागता। अरे ये लोग तो व्यापारी के लिए तो लुटेरा है। अब लुटेरा तो कहीं भी भाग सकता है। सामान्य तौर पे बीजेपी के लोग जब भाषण दे रहे हैं तो बोल रहे बस कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ महीने पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ऐसे हो जाए। तो ये सब क्या भविष्यवक्ता हो गए आपके पार्टी में या कोई आधार भी है आप लोगों के पास? देखो, जिस प्रकार से राज्य में जो गड़बड़ी हुई है और जो जिस ढंग से इस वक्त चल रहा है जांच,
तो सहज ही कोई भी व्यक्ति अनुमान लगा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस अनुमान से अगर उनको इतने भय है, इसका मतलब तो समझ में आ जाता है कि निश्चित रूप से गड़बड़ी है। नहीं तो इतना चिंतित क्यों होता कि भाई पॉलिटिकल कोई भी लीडर कुछ बोले, अगर उन्होंने कोई गलत नहीं किया तो उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर उस बात से वो इतना भयभीत है, इसका मतलब ही है कि उन्होंने गड़बड़ किया हुआ है। उनको भी सब ये समझ में आ रहा है, अब हमारे लिए जगह शायद हटवार में ही है। मेरा एकदम आखिरी सवाल है, आप लोग झारखंड बचाओ हेमंत भगाओ इस तरीके का नारा देकर जब पब्लिक के बीच जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड मिल रहा है? भीड़ हो रही है? आपको लग रहा है उतना लोग बात आपकी समझ रहे हैं या सुन रहे हैं या मान रहे हैं? बिल्कुल समझ रहा है भाई, समझ भी रहा है, जान भी रहा है और चाह भी रहे हैं लोग कि अब बहुत हो गया। शुक्रिया। बाबूलाल जी का मानना है कि कभी इसी तरीके से जब लोग सत्ता में रहते हैं तो पावर का मिसयूज़ करते हैं, बार बार के आग्रह और बार बार के सूचना के बावजूद भी अपना काम करने का तरीका नहीं बदलते, लिहाजा वो तय होता है कि कानून किस ओर लेकर जाएगा। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन कह रहे भ्रष्टाचार हो रहा है तो हम चुप कैसे बैठे, हम अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अमुक सरकार अमुक काम कर रही है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in